नमस्कार प्रेमी भक्तजनों। आज मैं आपको बताऊंगा गायत्री मंत्र से धन लाभ हो सकता है क्या। इसका अगर मैं सही उत्तर दूं तो जी हाँ, गायत्री मंत्र से धन लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको धन संबंधी कोई भी आपके जीवन में समस्या आ रही है तो बिल्कुल धन लाभ और सुख समृद्धि आपके जीवन में और सफलता आपको मिल सकती है। आपको करना क्या है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक माता गायत्री की तस्वीर आपको पहले ही लेके आ जाने हैं। बाजोट पर पीले और लाल कपड़े पर माता गायत्री की तस्वीर स्थापित कीजिए और गंगा जल से शुद्ध करके आपको स्थापित करनी है। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य और जोत और साथ में एक तांबे के पात्र जल से भरा हुआ थोड़ा गंगा जल उसमें मिलाकर आपको रखना है और पीला ही आसन आपको लेना है। अभी जो मैं आगे जो मंत्र आपको बताऊंगा उस मंत्र का आपको चंदन या तुलसा की माला या फिर रुद्राक्ष की माला पे भी आप जाप कर सकते हैं। माला को पंच तत्वों से यानी 5 प्रकार की जो चीजें होती हैं, 5 तत्व होते हैं, वो आपको भली भांति याद होगा। दूध, घी, गंगा जल, शहद और एक तत्व जो और है उसमें आपको 5 प्रकार की चीजों में आपको डुबो देना है। उस माला को डुबो करके घी दूध शहद, घी दूध शहद, गंगा जल और एक चीज और है जो कि माला को जागृत करने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, जिससे माला आपकी जागृत हो जाएगी और उस प्रकार के पंचोमृत यानी दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल और साथ में थोड़ी शक्कर भी आप ले सकते हैं। दूध जो है शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होता है, दही समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक होता है, घी ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक होता है, शहद मिठास और आनंद का प्रतीक होता है और शक्कर खुशी और प्रसन्नता का प्रतीक होता है और साथ में गंगा जल। तो ये पंचों जो अमृत होते हैं बहुत ही धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी भी होते हैं। और अगर आप 5 तत्वों से शिवलिंग को अभिषेक आप डेली करवाते हैं तो आपके ऊपर असीम कृपा महादेव की होगी। यहाँ पे हम धन संबंधी समस्या को यानी गायत्री मंत्र से धन लाभ के बारे में बता रहे हैं। इन 5 अमृत जो पंचामृत है, दूध दही घी शहद और शक्कर, इसमें आप चंदन तुलसी या फिर रुद्राक्ष की माला को आप डुबो के रख दीजिए। पूरी रात डुबो के रख दीजिए। अगले दिन आप भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग को अर्पित कीजिए। शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने के बाद पंचो अमृत यानी ये साथ में आपको ले जाना है एक लोटे में और उसमें गंगा जल हो, पानी हो, दूध दही घी थोड़ी थोड़ी मात्रा में, शहद और शक्कर थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको लेके जाना और भोलेनाथ को स्नान करवाना है। स्नान करवाते वक्त आपने ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है कम से कम 21 बार।
मन ही मन में जैसी शिवलिंग को आप स्नान करवाएंगे तो आपको अंदर ही अंदर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब तक वो जल की जो धारा पंचोमृत मिश्रित जो जल है वो शिवलिंग पर जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपको 21 बार मन ही मन में ओम नमः शिवाय का आप जाप करते रहिए। और साथ में जो माला है उसको आपने शिवलिंग पर अर्पण कर रखा है। शिवलिंग पर अर्पण जब करने लग जाते हैं आप, और फिर शिवलिंग से आप निकाल कर उसको वहीं पे आप रख दीजिए, और उसके बाद ही आपको पंचोमृत से भोलेनाथ को स्नान करवाना है। ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करना है। उसके बाद वो माला पर स्पर्श करता हुआ पंचोमृत आप नीचे आगे जो स्थान होता है शिवलिंग के आगे की तरफ, जलधारी जिसे बोलते हैं, वहां पे एक छोटी सी कोई चीज आप रख दीजिए। पंचोमृत जो भी भोलेनाथ के स्नान करवाने के बाद जो भी वहां से निकलेगा वो थोड़ा प्रसाद रूप में आपको घर पर लेके आ जाना है। फिर घर आके, यानी घर आने से पहले आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, ये माला आप जागृत कर दीजिए। माँ गायत्री माता के मंत्र, यानी मेरे जीवन में जो भी कष्ट आया हुआ है, धन से जुड़ी समस्या मेरे जीवन में चल रही है, कर्ज मेरे पे हो गया है, धन की मेरी जीवन में कमी है, मैं इस मनोकामना के लिए माँ गायत्री माता के धन संबंधी कमी को दूर करने के लिए गायत्री माता के मंत्र का जाप कर रहा हूँ, जाप करूँगा। आज से मैं ये संकल्प लेता हूँ। कितने दिन आप जाप करेंगे? 11, 21, 41 वो आपको वहाँ पे बोल देना है, और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि इस माला को आप जागृत कर दीजिए। उसके बाद आप उस माला को लेके पंचोमृत का जो बचा हुआ, जो थोड़ा बहुत नीचे किसी पात्र में आपने जो भी रोका हुआ है, पात्र में जलधारी जो आगे होती है उसके नीचे जो आपने जो भी चीज स्टील की या कोई तांबे की रखी है, तो उसमें जलधारी के द्वारा जो पंचोमृत आपने स्नान किया है भोलेनाथ के शिवलिंग पर, वो आपको थोड़ा प्रसाद रूप में लेके आना है, और माला को आपको लेके आना है। इतनी आपको मनोकामना बोलकर फिर आप उससे आप शुद्ध गंगा जल से आप उसको स्नान करवा के उस माला को, और फिर वो भोलेनाथ की फोटो के सामने आपको पूरी रात किसी कपड़े के ऊपर आपको रख देनी है माला। और यही प्रतिक्रिया धूप दीप नैवेद्य जोत फूल आदि चढ़ा करके आप भोलेनाथ से फिर प्रार्थना करने के, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे देवों के देव, हे त्रिलोकीनाथ, हे नीलकंठ महाराज, आप इस माला को जागृत कर दीजिए, जिससे मैं माँ पार्वती स्वरूपा गायत्री माता के धन से समस्या से मैं जूझ रहा हूँ, धन से जुड़ी समस्या से जो मैं जूझ रहा हूँ, माता गायत्री माता के मंत्र का मैं जाप करूंगा। 21 दिन, 41 दिन, 11 दिन, जो भी आप अपना संकल्प में आप जो भी बोलेंगे वो आपने बोल देना है। उसके बाद आपने मार्केट से, यानी पहले ही आपने इस चीज का आप अपने घर में आप पीले वस्त्र आप लेके आए, क्योंकि गायत्री माता के धन से संबंधित जो मंत्र है मैं आपको आगे बताऊंगा, उसमें पीले वस्त्रों का उपयोग किया जाता है, पीली सामग्री का प्रयोग किया जाता है। आप इसे, अगर आप वीरवार से आप शुरू करते हैं, शुक्ल पक्ष के वीरवार से, तो बहुत ही अति उत्तम है इसकी साधना। और नहीं तो आप शुक्ल पक्ष के रविवार से भी आप कर सकते हैं। तो माता गायत्री का यह जो धन लाभ देने वाला जो मंत्र है, इससे आपके जीवन में सारी समस्या, धन से जुड़ी समस्या सब समाप्त होती चली जाएंगी। लेकिन आपको श्रद्धा और भाव और विश्वास रख के माता गायत्री माता पे आपको इस मंत्र का जाप डेली ब्रह्मचर्य में उठ करके, और ब्रह्मचर्य का पालन करते ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको इसका जाप करना है। मंत्र मैं आगे बताऊंगा।
आपने भोग में माता गायत्री के सामने एक जल का पात्र तांबे के उसमें रख के पीली वस्तुओं का भोग आपको लगाना है। पीले यानी आप पीले लड्डू, पीले रंग के कोई भी लड्डू मिष्ठान उसका आप भोग लगा सकते हैं। और पीली ही आपको वस्त्र पहनने हैं, पीले रंग के। पीली ही आप धोती पहन सकते हैं और पीला ही आपका आसन होना चाहिए। ये नियम है। इस धन से जुड़ी समस्या से जो व्यक्ति जूझ रहा है और माता गायत्री के इस पावन मंत्र को अगर जपेगा तो 100% उसके जीवन में धन से जुड़ी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माता गायत्री की इतनी कृपा होगी उस बंदे पर, उस साधक पर, कि वो अपने जीवन में आश्चर्यचकित परिणाम देखेगा। तो मंत्र मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुने और इस मंत्र का जाप करके माता गायत्री माता के इस मंत्र का जाप करके आप अपने धन से जुड़ी समस्या को आप दूर करें। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् श्रीं श्रीं श्रीं। आपने 3 बार श्रीं का प्रयोग करना है और 108 मंत्र की माला पर आपको इसका जाप करना है और अंत में माता गायत्री से यही प्रार्थना करने की, हे माँ गायत्री माँ, मेरे जीवन में जो धन से जुड़ी समस्या जो चल रही है उसे आप दूर कीजिए, अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और मेरे मंत्र जाप में कोई त्रुटि हुई है तो मुझे माफ कर देना, मुझे क्षमा करना माँ, मेरी भूल जो गलतियों को क्षमा करना। और मेरे द्वारा किया हुआ ये सारा जप मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो थोड़ी दिन में आप भक्त तो ये देखेंगे कि माता गायत्री की कृपा आप पर होने लगेगी